वक्त हो चुका है अपने उत्तर प्रदेश का और अपने उत्तर प्रदेश में रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। रायबरेली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। प्रदेश सरकार की योजनाओं की ये समीक्षा की जाएगी। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण होगा। ये बड़ी खबर रायबरेली से। 1 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, जो ब्रजेश पाठक है वो समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक की जाएगी। 1 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम रायबरेली पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते दिखाई देंगे। तो वहीं पर बरसाना थाने के अंतर्गत जानू गांव में महिला के द्वारा कीटनाशक दवाओं का सेवन कर लिया गया और इसमें महिला की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आई। हालात खराब होने पर महिला ने 108 एम्बुलेंस सहायता को फोन किया है और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस को महिला अचेत अवस्था में घर पर मिली है। इसी को लेकर बिना समय गंवाए एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा महिला को सामुदायिक केंद्र गोवर्धन पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल मथुरा रेफर किया गया। इनकी जानकारी देते हुए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर BS सिसोदिया ने मीडिया को बताया है कि फिलहाल महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और इसकी सूचना सामुदायिक केंद्र प्रभारी डॉक्टर BS सिसोदिया ने थाना बरसाना को दे दी है। एक जानू से एक महिला आई थी जिनका नाम पूजा वाइफ ऑफ जीतू है और जानू की रहने वाली है। इन्होंने 108 एम्बुलेंस की सहायता लेते हुए यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आई थी, जिन्होंने एक अनजान पदार्थ लिया था। जैसा वो बता रही थी, उसको प्राथमिक उपचार करने की अपेक्षा जिला चिकित्सालय विशेषज्ञ राय हेतु हमने संदर्भित कर दिया है। खबर अमरोहा से आ रही है, जहां पर दिल दहलाने का मामला निकलकर दरअसल सामने आया है, जहां पर जनपद में बीते 23 अगस्त को घर के आंगन में सो रहे 2.25 साल के मासूम बच्चे S कुमार की कोई उठाकर स्कूल ले गया, जिस पर परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने के अंदर दर्ज करवाई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगा। 24 अगस्त की शाम को गांव के गन्ने के खेत से लापता मासूम बच्चे S कुमार के शरीर के अंग पड़े मिले हैं और इसकी सूचना मिलने पर गांव के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। पूरे मामले की पुलिस ने मासूम के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हम तो यहाँ को आए हैं। जब मेरी लौड़िया तो कह रही मैं खेत पे को गई हूँ घास लेना, जमाई मेरे तारीख को गए हैं और जब समदन सोता छोड़कर जौन सी लौड़िया का घर सो रही है वो आखिर किबाड़ बाहर से लगाएगी। मैं बैठी आऊँ और जो लौड़ा सो रो बाहर है तो लौड़ा उठो का ये है और वो लौड़िया नुकरी मैंने आवाज भी दी है और जिनने लेकर के बाहर देखो तो वो लौड़िया सो गई है भीतर और तो नुकरी मैंने कई किबाड़ खोल दो, किबाड़ ना खोली है। तो जब ही लौड़ा पकड़ के लौड़ा इन्ने ही गायब करो। जब ही नुकरी मैं तो सो गई अपने भीतर जाकर लौड़ा पकड़ के जुई लगी टेंट में मसक के और थोड़ी देर बाद को ढुलेर पड़ रही है। जब हमेशा लत्ता गुदरा बटोर के लाए के और गठरिया में बांध के जब डार के गई है आज गए। एक 2.25 साल का बच्चा S कुमार पुत्र रमेश ये लापता हो गया था, जिसकी सूचना इसके परिजनों द्वारा कल दिनांक 23/8/2022 को थाना आदमपुर पर दी गई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक छानबीन की जा रही थी। आज शाम लगभग 5 बजे बच्चे के शरीर के अंग जो है बरामद किए गए हैं। इसमें गहनता से जब छानबीन की गई है मौके पर आकर, तो परिजनों द्वारा परिवार के कुछ मेंबर पर इसमें शक जाहिर किया जा रहा है, जिनको हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पर हमीरपुर जिले की यमुना और बेतवा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले फिर से एक बार चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले दिनों माला टीला और लहचुरा के साथ धौलपुर बांध से जो पानी छोड़ा गया था, इसका
जो असर है वो बेतवा नदी और यमुना नदी पर देखने को मिला है। कुल मिलाकर बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर और यमुना नदी 3 मीटर ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर साथ ही साथ आपको बताएं, बाढ़ चौकियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका प्रशासन ने निचले इलाकों को चेतावनी भी जारी कर दी है। और इसके अलावा लोगों के घरों के अंदर पानी घुसता हुआ दरअसल नजर आया। उन्होंने सड़कों पर अपना आशियाना बनाना भी शुरू कर दिया है और अभी तक 13 गांवों का संपर्क भी टूट गया। लगभग 50 बाढ़ से गांव जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और राहत केंद्रों के लोगों को भी शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कई लोग मदद का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड के किनारे पड़े। क्या हो गया जो आप लोग? क्या हो गया, बाढ़ आ गई, मजबूरी है तो पढ़ेंगे पढ़ी, न कोई देख देख न कोई मतलब न घर से खाने पीने की क्या व्यवस्था कर? कुछ नहीं है, फिर सब ऐसे पड़े हैं। कब से पड़े हुए हैं आप लोग? ये कल से ऐसे रह रहा है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और दुकान से राशन पानी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कुछ मिला आप कुछ लोगों को? नहीं, कोई आता है इधर। कब से यहाँ पड़े हुए हैं आप कल लोग? से, कल 12 बजे से इधर पड़े हैं। नोएडा अथॉरिटी की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है और आपको बताएं कि शहर के अंदर सार्वजनिक शौचालयों की हालत इतनी खस्ता है कि इन पर कोई भी अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं। नोएडा में 60% टॉयलेट अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके और किसी में पानी तक नहीं, तो किसी में बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है और कहीं तो कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं दिखाई दिया। इन सब के बीच खुले में कोई भी शौच करता हुआ मिला है तो उसे सीटी बजाकर उठा दिया जाता है और उससे जुर्माना तक वसूला जा रहा है। और इसके लिए अथॉरिटी टीम फील्ड में उतर रही है और आधी अधूरी तैयारियों के बीच सवाल यही उठता है कि अथॉरिटी का यह अभियान कैसे कामयाब होता नजर आएगा। आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बिना हाथ धोए क्या करें भैया? हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जब पानी यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ है, यहाँ बराबर देखता हूँ कि तोड़ होते रहता है। कभी वो टूट जाता है बाथरूम करने वाला, कभी कुछ। कंचन भारद्वाज जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए नोएडा को लेकर नोएडा की अथॉरिटी किस तरह से देखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टॉयलेट की एक बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है? कंचन देखिए शानवाज, ये नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही है। नोएडा के अंदर जितने भी सुलभ शौचालय बने हुए हैं उनमें से 60% शौचालय ऐसे हैं जिनमें ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही बिजली है, ठीक है, ना ही मोटर लगी हुई है और वहां पे जो कर्मचारी रहते हैं वो लोग मौजूद नहीं रहते हैं। और मैं आपको सामने बता दूं, जिसको टेंडर दिया जाता है कंपनी को, वहां पर उसका नाम लिखा रहता है जो वहां पे सफाई कर्मी रहता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा रहता है। शानवाज बिल्कुल कंचन, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, अगर अथॉरिटी इस तरह से संज्ञान नहीं लेती नजर आएगी तो जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, क्या उसका पलीता लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए बिल्कुल सही बात आपकी शानवाज। जिस तरीके से हमने कुछ अधिकारियों से बात की, हर बार उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि इसमें हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम जल्दी इसको सब कुछ जो सुविधा है इनको ठीक कराएंगे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो इस नोएडा अथॉरिटी में कर्मचारी बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह से मुख्य दर्शक बने हुए हैं। शानवाज चलिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। कंचन हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े। एक बड़ी खबर अब आ रही है हमीरपुर से। आपको बताएं कि जल स्तर जो है वो नदियों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे चिंताएं जो हैं आसपास के गांव वालों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा तो यमुना और बेतवा नदी का कहर जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है और खतरे के निशान के ऊपर ये नदियां पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तटीय इलाकों में लोग जो है वो परेशान, बाहर राहत केंद्र को शिफ्ट किया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया। ये बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहा है, जहां पर यमुना और बेतवा नदी का कहर शुरू हो गया है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंचती हुई नजर आई हैं और तटीय इलाकों में घरों के अंदर पानी घुसता नजर आ रहा है। जो राहत केंद्र है वो भी पहुंचते हुए नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही हैं। ये आप तस्वीरों में भी साफ तरह से देख सकते हैं
किस तरह से जो जल स्तर है यमुना और बेतवा नदी का वो कहर बनता हुआ नजर आ रहा है। हमीरपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों नदियां जो हैं वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं और तटीय इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनके घरों के अंदर पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। इससे परेशानी जो है एक बड़े लेवल पर उनको बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों के अंदर जब पानी घुसता है तो रहने की समस्या वहां पैदा होती नजर आ रही है। और जल स्तर जो है भारी बारिश की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है और यमुना और बेतवा नदी का कहर लोगों के लिए एक बड़े पैमाने पर दिखाई देता नजर आ रहा है। दोनों नदियां बेतवा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर उस नदी के आसपास रहते हैं, तटीय क्षेत्र के पास रहते हैं, तो वहां से थोड़ी दूरी पर अपने आप को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है और इसी को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं पर कन्नौज से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम जो है वो कन्नौज के दौरे पर हैं। ये बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम का जो है हेलीकॉप्टर उतरा है। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जिले के कई जगह का निरीक्षण और ग्रामीण में चौपाल करते हुए नजर आएंगे। देर रात लखनऊ वापस होते हुए भी दिखाई देंगे। कन्नौज से एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरा है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तो जिले के कई जगहों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ देर रात लखनऊ के लिए भी रवाना होते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कन्नौज के एक दिवसीय दौरे पर हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जिले में कई जगह निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि देर रात लखनऊ वापस होते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए आप, कन्नौज जो है पहुंचे हैं और कन्नौज के पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो है हेलीकॉप्टर उतरा है और वहां पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनको सम्मान से शॉल भी भेंट की है। आगे को लेकर तैयारियां की जा रही है, कहां कहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस लाइन में केशव प्रसाद मौर्य का जो हेलीकॉप्टर है वो उतरता हुआ नजर आया और एक दिवसीय कन्नौज के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, मीटिंग की जा रही है और कई जगहों पर जाने का फैसला भी लिया गया है। शाम तक लखनऊ वापसी भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बताई जा रही है। एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। ये कन्नौज का दौरा है। इस दौरे को लेकर खासी तैयारियां जो है वहां के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने की थी। बैठक का दौर जो है वो जारी है। कई महत्वपूर्ण बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है कन्नौज में करते हुए नजर आएंगे और भारी पुलिस बल, पदाधिकारी, कार्यकर्ता तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का स्वागत किया गया, वहां पर शॉल भेंट की गई और सम्मान पूर्वक वहां पर उनको उतारा गया। पुलिस लाइन में दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह हेलीकॉप्टर उतरा था और इसके बाद एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज की अलग अलग जगह के लिए वो रवाना होते हुए नजर आएंगे और खबर यह भी है कि शाम तक वापस लखनऊ वापस होते हुए भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आ सकते हैं। इससे पहले भी डिप्टी सीएम के काफी दौरे रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय रहते हैं और पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करते हुए नजर आते रहते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम जो है वो एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है। कार्यकर्ताओं के साथ उनका मधुर संवाद रहता है और उसी को लेकर कन्नौज के अंदर भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक बड़े पैमाने पर वहां पर दिखाई दिए और एक दिवसीय दौरे पर अब डिप्टी सीएम कन्नौज के दौरे पर हैं और वहां पर भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और तमाम जो क्षेत्रीय नेता हैं वो वहां पर मौजूद नजर आए और उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे थे। कन्नौज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सलामी भी दी गई है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। तो वहीं पर आगरा से भी अब एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आगरा से जो पानी है वो छोड़ने की खबर दरअसल निकलकर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा की है, जहां पर चंबल पर बने 3 बांधों से पानी छोड़ा गया है।
कोटा बैराज से भी भारी मात्रा में पानी को छोड़ा गया। राजस्थान मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते यह पानी छोड़ा गया है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से गांव के लोगों की समस्या बढ़ती नजर आ रही है। चंबल पर बने तीनों बांधों को जो पानी है वो छोड़ा गया। कोटा बैराज से भी भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। राजस्थान मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते ये स्थिति पैदा हो रही है और जीवन जो है गांव वालों का वो ज्यादा दयनीय होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है, इसको लेकर चंबल के तीनों बांध, ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये कितने बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है और जो नदियों का जलस्तर है वो कितने बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों से, इन विजुअल से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो तीनों बांध है उनका पानी अब छोड़ा गया है ताकि जो पानी की जो निकासी है वो एक सही दिशा में होती हुई नजर आए और तीनों बांधों का पानी छोड़ने से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आनी चाहिए। लोगों का जीवन यापन जो है बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होता है। यहां पर बच्चों को आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी समस्या, जब बांधों का पानी छोड़ा जाता है, निकासी को लेकर जब यह समाधान निकाला जाता है तो सब में बड़ी दिक्कत जो गांवों का संपर्क है वो यहां पर टूटता हुआ नजर आता है। 3 बांधों का पानी छोड़ा गया है और कोटा बैराज से भी भारी मात्रा में यह पानी छोड़े जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। जलस्तर बढ़ने से गांव में भारी पानी भरता हुआ नजर आया और इससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। चंबल पर भी तीनों बांध जो हैं उनका पानी छोड़ा गया ताकि लोगों को राहत मिलती हुई नजर आए। बारिश का मौसम चल रहा है, बड़े पैमाने पर नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ लोगों को वहां पर परेशानियां होती दिखाई देती हैं। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए वहां पर एक्शन लिया, लोगों को दिक्कत ना हो इसको लेकर सुझाव भी दिए गए। और जो लोग तटीय एरियो पर रह रहे हैं, जो नदियों के पास रहते हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जो जीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आता है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती नजर आती है। तो वहीं पर कन्नौज से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज के हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, ये बड़ी खबर जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 1 दिवसीय दौरे पर है। पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरा है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहा है। जिले के कई जगहों का निरीक्षण करेंगे। देर रात लखनऊ रवाना होने की भी खबर है। ये बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं। 1 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है और पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरा। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। देर रात लखनऊ रवाना होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। 1 दिवसीय दौरे पर है, पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरा। तस्वीरें ये आप देखिए, डिप्टी सीएम का ये हेलीकॉप्टर है, कन्नौज पहुंचे हैं और कन्नौज पुलिस लाइन में वहां पर कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया, शॉल भेंट कर उनको सम्मानित किया और आगे का कार्यक्रम भी तय है। कई जगह जाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो नजर आ सकते हैं। कन्नौज के 1 दिवसीय दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने वहां पर उनका स्वागत किया है। इससे पहले भी कई जगह जो डिप्टी सीएम है वो जाते हुए नजर आते हैं क्योंकि वो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता रहे और लोगों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काफी अच्छे उनके संबंध रहते हैं, मधुर संबंध रहते हैं। इसी के मद्देनजर कन्नौज का 1 दिवसीय दौरा भी है। कई चीजों को लेकर कार्य करते हुए भी नजर आएंगे। पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर मीटिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। आगे काफी ज्यादा उनका जाने का अलग अलग जगह पर प्लान भी बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताएं, लखनऊ जो है वो आज ही रवाना हो सकते हैं, ऐसी भी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है क्योंकि 1 दिवसीय कन्नौज का ये दौरा है और दौरे को लेकर वहां के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, काफी उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जब भी जहां पर भी जाते हैं तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा सम्मान पूर्वक उनको लेते हैं और केशव प्रसाद मौर्य का हमेशा से ये व्यवहार रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ उनके संबंध बहुत ही ज्यादा मधुर रहे हैं। तो वहीं पर कन्नौज से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिलने से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला। घर के कमरे में फांसी पर लटका हुआ ये शव मिला। परिजनों ने पुलिस को धमकाने का आरोप लगाया। 21 अगस्त को
मृतक के भाई की, ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज से है और संदिग्ध परिस्थितियों में ये शख्स का जो है शव मिला। घर के कमरे में फांसी पर लटका हुआ ये शव मिला। परिजनों ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया। 21 अगस्त को मृतक के भाई की भी हत्या हुई थी और मौके पर भारी पुलिस बल अब मौजूद होता हुआ नजर आ रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर, इससे पहले भी जो ये शख्स का शव मिला है उसके भाई की भी हत्या की खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां पर भारी फोर्स जो है अब वो तैनात कर दिया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स का शव मिला, पुलिस वालों को सूचना दी गई और पुलिस जो है मौके पर पहुंचती नजर आई है। हमारे साथ ये हुआ, बड़े भाई को जो है काट डाला, मर्डर हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने रिपोर्ट नाम दर्ज की है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो पुलिस ये कह हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है। हमारे मिलने वाले एक आगरा के भाई हैं, वो रहते हैं 20 सालें हो गए हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया, तुम यहाँ कैसे आए, कैसे नहीं आए, तुम्हारी नल्ली तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हमसे भी कही तुम भी थाने कल चलना, तो मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। एक तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो बने अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, अमित शाह के करीबी हैं भूपेंद्र चौधरी और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बताएं, स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद ये पद जो है भारतीय जनता पार्टी का खाली पड़ा था और इस पद को भरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया और बताया ये जाता है कि अमित शाह के बेहद करीबी हैं और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ये चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इनको नियुक्त किया गया है और ये पूरा लेटर आप देखिए किस तरह से इनका नाम जो है इसमें शामिल है और भूपेंद्र चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह जो है वो अपना इस्तीफा देकर ये पद खाली कर चुके थे। तो वहीं पर हमीरपुर से खबर है, हर खबर का एक बड़ा असर होता हुआ नजर आया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बंद स्कूल को मान्यता जो 4 साल से चल रही थी उसको लेकर कार्रवाई की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर खबर का यहां एक बड़ा असर हुआ है और खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को बंद करवाया। बिना मान्यता के 4 साल से लगातार ये स्कूल चल रहा था और जांच के बाद ये बंद करवाया गया और हर खबर ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। उसके बाद जो प्रशासन है वो जागा और खंड शिक्षा अधिकारी जागते हुए नजर आए और उन्होंने स्कूल के ऊपर ताला जड़ने का काम किया। दरअसल मान्यता जो है इस स्कूल को नहीं मिली थी और बीते 4 साल से लगातार ये बच्चों को पढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि बच्चों को अगर ये पढ़ा रहा है तो बच्चों को जो मार्कशीट है, जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है वो कैसे देता नजर आता। उधर लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, सरकारी अस्पतालों का जो हाल है वो दरअसल काफी ज्यादा बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। बेड जो है वो खाली नहीं मिल पा रहा है और मरीजों की संख्या जो है वो अस्पताल बौना साबित हो रहा है। किडनी के गंभीर मरीजों को भी इलाज नहीं मिल रहा, भर्ती तक जो है मरीज नहीं हो पा रहा है। ट्रामा और लोहिया अस्पताल मरीजों को नहीं ले जा रहे हैं, यानी कि बड़ी खबर है, सरकारी अस्पतालों के जो बेड हैं वो खाली नहीं मिल रहा है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किडनी जैसी गंभीर इलाज को लेकर भी भर्ती नहीं हो पा रही। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से इस वक्त बता रहे हैं, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल बना हुआ है। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो बेड है वो खाली नहीं है और मरीजों की संख्या के आगे बौना साबित होता हुआ ये अस्पताल नजर आ रहा है। किडनी के गंभीर मरीज हैं, उन तक को वहां पर सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से जो आम जन है, आम मरीज हैं, वो अपना इलाज करवाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल, ये तस्वीरें देखी किस तरह से लोग जो है वो अस्पताल तो पहुंचते हैं लेकिन गाड़ी में ही बैठकर जो मरीज और परिजन है वो इंतजार करते हुए नजर आते हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर बेड नहीं है और अस्पताल का हाल जो है वो बदहाल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी अस्पतालों को अगर नजरअंदाज
नहीं देखा जाए तो ये बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है और बदहाल स्थिति में इस वक्त सरकारी अस्पताल की स्थिति नजर आ रही। लोग कार में ही बैठे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि अस्पताल के अंदर जाएं और भर्ती होते हुए नजर आएं। वहां पर भर्ती होने के लिए बेड जैसी बेसिक चीज जो है वहां पर मुहैया नहीं है और सरकारी अस्पताल में लगातार जो खाली बेड हैं वो मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। लोगों को बेपनाह परेशानी होती नजर आ रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।